महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी मैया की। अगर आपके घर भी कार्तिक महीना समाप्त होने के बाद सही स्थान पर तुलसी नहीं रखी है, सही विधि विधान से पूजन नहीं हो रहा है, तो यह जीवन में कई तरह की परेशानियों को पूर्ण रूप से जीवन में बढ़ावा देने वाले कार्यों में जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको तुलसी पूजन इन दिनों करना है, किस तरह से तुलसी माता की देखभाल करनी है और कौन सी गलती आपको तुलसी पूजन के निमित्त नहीं करनी है, और साथ के साथ तुलसी माता के कौन कौन से उपाय प्रचलित है जिनसे नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, पुत्र प्राप्ति की इच्छा तुरंत पूर्ण होती है। छोटा सा वीडियो है, बहुत काम का रहेगा और आपके रोज उपयोग में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। हर घर में हमेशा 2 तुलसी विराजित होनी चाहिए। एक तुलसी माता जो कि हमें रोज पूजन करनी चाहिए, दूसरी तुलसी माता जो कि हमें औषधि रूप में और श्री नारायण की पूजा के काम में लेनी चाहिए। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी में कोई भेद नहीं है, तुलसी तो तुलसी है। शास्त्रों में कहा जाता है जैसे सफ़ेद गाय और जो है काली गाय का दूध समान होता है, उसी तरह से रामा श्यामा तुलसी एक समान फल देने वाली होती है। जिस घर के द्वार पर तुलसी माता लहलहाती हुई अवस्था में होती है, रोज उनका पूजन, चिंतन, वंदन किया जाता है, तुलसी माता के निमित्त कार्य किया जाता है। कहा जाता है, श्री नारायण स्वयं कहते हैं, शास्त्रों में हम सभी ने सुना है, पढ़ा है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। असमय अकाल मृत्यु का साया उस परिवार के सदस्यों पर नहीं लहलाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिसके मुख पर मृत्यु के समय तुलसी और थोड़ा गंगाजल विराजित हो, वह सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। जितना कहा जाए ना तुलसी माता के बारे में उतना कम है। तुलसी माता का महत्व, तो तुलसी जिस घर में होती है सदा सर्वदा लक्ष्मी नारायण उस घर में वास करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भगवान श्री नारायण स्वरूप में कहते हैं, मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय है माता तुलसी। तो कितनी सुंदर महिमा कही गई है शास्त्रों में, इनके अद्भुत रूप कहे गए हैं, अद्भुत वर्णन मिलता है। तुलसी जिस घर में होती है उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, वास्तु दोष सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाता है। तो रोज नियम बांध लीजिए कि तुलसी में सुबह जल चढ़ाएंगे, 5 बजे बाद कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, रविवार में तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। दीपक आपको रोज करना है, सुबह शाम। नियम बांध लीजिए, हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, उस समय आप दिया बाती रोज करेंगे तुलसी में। रविवार हो, एकादशी हो, दिया बाती करना आपको नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। मासिक धर्म सूतक की स्थिति रहती है तब भी यह कार्य आपको अपने बच्चों को देना है। अगर बच्चे देखते हैं कि हमारे घर पर सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है और रोज तुलसी पूजन हो रहा है, तो बच्चे वही सीखते हैं। तो कुछ जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। मासिक धर्म की स्थिति रहती है सूतक पातक की, तो यह कार्य अपने बच्चों को दीजिए। निश्चित रूप से जैसा देखेंगे बच्चे वैसा सीखते चले जाएंगे। तो इसी बात पर आप कमेंट्स बॉक्स में जय माँ तुलसी लिख दीजिएगा। शास्त्रों में कहा जाता है कभी भी एकादशी पर, रविवार को, अमावस्या, पूर्णिमा, शाम को 5 बजे बाद और साथ ही चतुर्दशी तिथि, चतुर्थी पर, और साथ ही आप सभी को जब आपका अष्टमी का व्रत हो, कभी भी तुलसी नहीं तोड़नी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यह बहुत निषेध माना जाता है, इन नियमों का ध्यान रखें। तुलसी की आप 7 परिक्रमा, 108 या 5 परिक्रमा करें। जय माँ तुलसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या प्रथम में मैंने जो मंत्र बोला वह आपको कहते हुए रोज सुबह शाम तुलसी में विशेष तौर पर अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। दक्षिण दिशा की ओर आपको पूजा करते समय तुलसी में जल चढ़ाते हुए मुख नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी में रोज आप जल चढ़ाएं, परंतु विशेष तिथि जैसे पूर्णिमा, गुरुवार और जब विशेष आपका व्रत उपवास होता है, इन तिथि पर आपको तुलसी में 1 चुटकी हल्दी, कच्चा दूध और जल जो है पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। इससे तुलसी पोषित होती है और आपके घर में पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो सुंदर भाव सच्चे मन से भले ही आप किसी भी स्वरूप में पूजित करें, परंतु आपके घर पर हमेशा तुलसी पूजन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को सर्दी में हमेशा आपको एक चूनर या ब्लाउज का पीस जरूर से उड़ा कर रखना है, इससे भी सौभाग्य बढ़ता चला जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप तुलसी का पौधा
लगाए हुए हैं वहाँ पर जूते चप्पल या सीधे धरती पर तुलसी ना होते हुए थोड़ा ऊंचाई पर तुलसी रहे तो ज़्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। तुलसी के आसपास वस्त्र इत्यादि ना सुखाएं, बेडरूम में कभी तुलसी ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा तुलसी पूर्व या उत्तर दिशा पर रखना श्रेष्ठ माना जाता है और शुभ परिणाम देती है। तुलसी माता अपने आप में श्रेष्ठता के रूप में हर घर में वास करती है। श्री नारायण को तुलसी इतनी प्रिय है, भले ही आप 56 भोग लगा दे, परंतु जब तक तुलसी पत्र उसमें ना हो तब तक श्री नारायण उस भोग को स्वीकार नहीं करते। तुलसी की लकड़ी को घिसकर अगर हरी चंदन बनाकर उसे सुंदर रूप में श्री नारायण या लड्डू गोपाल या श्री नारायण के किसी भी स्वरूप को सुंदर श्रृंगारित किया जाता है तो कहा जाता है श्री नारायण एक बार गले जरूर लगाते हैं। रोज विशेष तिथि पर नियम बांध लीजिए कि अपने घर पर तुलसी की लकड़ी को कच्चे रुई में या कच्चे सूत में घी में डुबाकर आप श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। रोज इस तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। कहा जाता है तुलसी की मिट्टी होती है उसे मस्तक पर धारण करने से रोग का नाश होता है। तुलसी का हमारे पास तुलसी माला होती है उसे रोज गले में धारण करने से अगर मृत्यु अचानक से हो जाए तो सीधे बैकुंठ में वास मिलता है। तो इतनी सुंदर महिमा तुलसी पूजा में इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही कभी भी ऐसा ना सोचे कि तुलसी विवाह के बाद हमें तुलसी दान करनी है, ऐसा नहीं है। तुलसी विवाह के बाद अगर आप तुलसी घर पर रखते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। इसे आप नियमित रूप से पूजन करें। अपने घर पर जिस तरह से सदस्यों की आप देखभाल करते हैं उसी तरह से तुलसी माता के भी नियम से पूजन भोग लगाना, तुलसी माता के समक्ष शालिग्राम भगवान या श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना, तुलसी माता के नाम मंत्रों का जाप, एकादशी व्रत कथा तुलसी माता के समक्ष सुनना सबसे श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होती है। तुलसी में गोल बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती, यह भी प्रश्न आता है तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि गोल या लंबी बत्ती। देखिए यहाँ पर शालिग्राम भगवान का भी वासा है, माँ लक्ष्मी तुलसी माता का भी वासा है, तो ऐसे में यहाँ पर चाहे तो गोल बत्ती लगाएं चाहे तो लंबी बत्ती का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घी या तिल के तेल का ही प्रयोग करें। सरसों के तेल की महत्वता तुलसी दीपदान में नहीं कही गई है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको नियम बांधना है, रोज नियमित तुलसी पूजन करें। किसी कारण से तुलसी अचानक सूखने लगे तो तुरंत ही आप तुलसी माता एक नई लेकर आएँ। अचानक तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपको बुरे स्वप्न आते हैं तुलसी माता से, अगर रात्रि में आते हैं तो तुरंत सुबह उठें और तुलसी माता के पास जाकर वह बोल दें और ऐसी प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, सबसे पहले अपने मन की बात आपको बता रही हूँ, आप श्री नारायण से कहें और मेरे दुख तकलीफ पीड़ा और कोई गलत सूचना आने वाली हो तो सभी परिवार की रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना की जाए तो कहा जाता है तुलसी माता आपकी बात सुनती हैं और आने वाली विपदाओं को हर लेती हैं। कहा जाता है जिस घर में कोई संकट आना हो, परेशानी आनी हो तो कहीं ना कहीं तुलसी अचानक से हरी भरी तुलसी सूखने लगती है। तो ऐसी भी बातें शास्त्रों में लिखी गई है। तो इतनी महत्वता है तुलसी की, इतनी महत्वता, इतनी श्रेष्ठता कही गई है जिसे कह पाना कठिन है। तो नियमित तुलसी पूजन करें, देखभाल करें। तुलसी का सेवन पूजन हर स्वरूप में सुख देता है। तुलसी का पत्ता विशेष तौर पर अपने घर के मंदिर में जल के लोटे में श्री नारायण के सम्मुख रखा जाए, बाद में उस तुलसी पत्ते सहित अगर जल को ग्रहण किया जाए, कहा जाता है इससे परिवार के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और साथ ही शंख में तुलसी पत्र रखकर कच्चा दूध भरकर अगर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराया जाए तो इससे श्री नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। कुल मिलाकर लक्ष्मी माता के समान ही तुलसी माता की महत्वता है। श्री नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी सेवा पूजा नियमित रूप से अपने घर परिवार को करें। निश्चित रूप से घर के सदस्य, ऐसा नहीं है कि रोज खूब तुलसी में जल चढ़ाया जाए, थोड़ा सा जल चढ़ाकर भी तुलसी माता प्रसन्न होती है। सभी घर के सदस्य थोड़ा जल चढ़ाते हैं तो पूर्णता हो जाती है। बहुत अधिक तुलसी में जल चढ़ाना, बहुत अधिक भरकर रखना भी तुलसी माता पौधे के स्वरूप में ही है, कहीं ना कहीं तुलसी माता इससे सूख भी जाती हैं। तो थोड़ा जल चढ़ाएं, परंतु रविवार और एकादशी और शाम के समय तुलसी में जल ना चढ़ाएं। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से यह तुलसी पूजन से संबंधित मैंने आपको बात बताई। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछें, निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जय मां तुलसी, जय श्री